बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको माश की दाल बनाना बताती हूँ और वो भी बहुत थोड़ी चीज़ों से। ये मैंने तकरीबन 1.5 पाव माश की दाल ले ली है। ये 1.5 चम्मच कुटी हुई मिर्चें, आधी चम्मच हल्दी और 1 चाय का चम्मच जो है वो नमक है। हल्दी माश की दाल में पड़ती रही, लेकिन मैं इसलिए डालती हूँ कि आजकल जो हालात हैं उसमें ज़रूरी है कि आप हल्दी वगैरह का इस्तेमाल करें। ये तकरीबन 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा है जो मैंने बारीक बारीक काट लिया है। माश की दाल क्योंकि बादी होती है इसलिए इसमें ये अदरक डालना बहुत ही ज़रूरी है। ये 7-8 हरी मिर्च हैं जो जब इसका उबाल आ जाएगा थोड़ी गल जाएंगी तो फिर मैं ये हरी मिर्चें डालूँगी इसमें। ये मैंने बघार के लिए सामान रखा है। ये ऑयल है, तकरीबन आधे कप से ज़्यादा है ऑयल, और ये 1 चाय का चम्मच जो है वो ज़ीरा है। ये साबित मिर्ची हैं 5, 6, 7, और ये प्याज है। ये चीज़ें बघार में जो है, ये जब हम बघार डालेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें इस्तेमाल होंगी। 1.5 पाव मैंने ये दाल ले ली थी। इसे तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिया था ताकि ये थोड़ी सी फूल जाए। 7 हरी मिर्ची मैंने बारीक काट ली थी, जो मैं जब ज़रा इसका फीना उतार दूँगी तो उसके बाद मैं इसे दाल में डालूँगी। ये बघार के लिए मैंने चीज़ें रखी हैं। तेल है तकरीबन आधा कप से ज़्यादा है। 1 बड़ी प्याज है जो मैंने बारीक काट ली थी, और ये 1 चमचा सफ़ेद ज़ीरा है। ये 7-8 सूफ मिर्च है, साबित सूफ मिर्च है। कुछ लोग ये वैसे ही तोड़ के खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैं ज़रा ज़्यादा डालती हूँ। ये मैंने दाल चढ़ा दी है। इसमें इस वक्त तक कोई मसाला नहीं डलेगा जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। जब उबाल आ जाता है तो उसका फीना निकालने के बाद फिर मसाले डालते हैं। ये दाल पे फीना आ गया था, इसको उतारना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे उतारे बगैर आप वो डालेंगे मसाले वगैरह तो वो बहुत, ये देखिए मैंने कितना सारा ये फीना उतार के रखा है। अब मैं इसमें ये जितना भी सारा इसमें से, और माश की दाल में पानी जो है ना वो उतना ही पड़ता है जितना आप चावलों में यूज़ करते हैं। मैंने इसमें सिर्फ 3 गिलास पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। आँच हल्की करके इसमें फिर मैं अपने मसाले डालती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें ये नमक और हल्दी डाल दी। उसके बाद मैंने इसमें ये कुटी हुई मिर्चें डाल दी, और अदरक मैं इसलिए साथ डालूँगी कि अदरक ज़रा गलती देर से इसलिए बच्चों को अच्छी नहीं लगती कि वो मुँह में आती हुई। और इसे चलाना नहीं है बिल्कुल भी ना, इसको बस आप ऐसी आँच हल्की करके इस पर ढक्कन डाल के आप इसे छुपा देंगे। हरी मिर्चें मैं उसमें इस वक्त डालूंगी जब ये दाल थोड़ी तैयार हो जाएगी। इसको मैं डाल के ढक्कन डाल के थोड़ी देर के लिए इसे मैं रख दूंगी। फिर इसे तकरीबन 10-15 मिनट बाद आके मैं देखूंगी कि ये गली के नहीं गली। मैं देखते हैं कि दाल कहाँ तक पहुँची। माशाल्लाह पानी खुश्क हो गया। ज़रा इसको ऊपर से करके देखते गली के नहीं गली। इसमें थोड़ा पानी बाकी है, और थोड़ा सा मेरा ख्याल है इसके दाल में भी थोड़ा गल तो गई है, लेकिन थोड़ी सी अभी कसर बाकी है। अब इसमें मैं हरी मिर्ची डाल दूँगी ताकि ये भी इसके साथ जो है इसे थोड़ी देर के लिए और छुपा देते हैं ताकि इसका ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। और ये दाल जो है ना, इसको ज़रा खड़ा खड़ा रखते हैं, ये से बिल्कुल, यानी बहुत ज़्यादा अगर दाल घुट जाए ना तो अच्छी नहीं होती। इसे ज़रा ना बस ज़रा से और थोड़ी देर पकती है, उसके बाद फिर इसके मैं इसमें बघार डाल के बना के डालूँगी। ये मैं चेक करती हूँ, इसका तकरीबन सारा पानी खुश्क हो गया, बस थोड़ा बहुत बाकी है। तो अभी मैं साइड पे रखती हूँ। दाल माशाल्लाह बिल्कुल गल गई है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। ये मैंने इसके साथ सलाद बनाई है, ये आम का अचार है, मिर्चों का अचार है। इन सब चीज़ों के साथ ये दाल बहुत ही मज़ा देती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खाना तैयार हो गया।